Hello friend, welcome to the Ambedkar Sissa. Today we will discuss the part 4 History SSB previous year question paper analysis. And the 16 number question is which of the following was a Roman senator and historian of the Roman Empire? एक कौन ऐसे थे व्यक्ति जो कि रोमान सीनेटर थे और हिस्टोरियन भी थे तो रोम में। तो आंसर इसका आपको हो जाएगा टेसिटस। टेसिटस कौन थे? एंड द पॉबिलियस कॉर्नेलियस टेसिटस, इसका फुल नेम है नोन सिंपली एज टेसिटस, एंड 56 AD to 120 AD was a Roman historian and politician। एक रोमान हिस्टोरियन थे, पॉलिटिशियन भी थे। टेसिटस इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमान हिस्टोरियन बाय मॉडर्न स्कॉलर्स। एक बहुत बड़े रोमान हिस्टोरियन थे बोल के हम लोग को पता चलता है। फिर आप लोग का ऑप्शन ए में दिया गया था प्लाटो। प्लाटो was an ancient Greek philosopher born in Athens during the classic period in ancient Greece। ये ग्रीस के टाइम में कौन प्लाटो थे, आप लोग याद रखना होगा। सी नंबर क्या है? थुसीडाइड्स। थुसीडाइड्स was an Athenian historian and general। His history of the Peloponnesian War recounts the 5th century BC war between Sparta and Athens until the year 411 BC। इसे बताया गया थुसीडाइड्स जो थे उन्होंने पेलोपोनेशियन वार के ऊपर उन्होंने लिखा था, तो ये भी बहुत मतलब फेमस है। तो डी में क्या? इबन बतूता। इबन बतूता बिलोंग टू मोरक्को, अफ्रीका एंड द ट्रैवल टू इंडिया इन द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में वो आए थे कौन? इबन बतूता। ही इज बेस्ट नोन एज द ट्रैवलर एंड द एक्सप्लोरर हुज अकाउंट डॉक्यूमेंट्स हिज ट्रैवल्स एंड द एक्सकर्शन ओवर ए पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। तो पता होगा इबन बतूता बहुत मतलब वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवलर ऑफ द इंडिया। तो इंडिया को आए थे उन्होंने। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या दिया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन, द क्रूसेड्स बिगान ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हिच पोप। कि कौन से पोप के टाइम में जो क्रूसेड धर्म युद्ध होता है वो स्टार्ट हुआ था पहली बार। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को डी। डी में कौन है? पोप अर्बन टू। इन 1095 पोप अर्बन टू प्रोक्लेम द फर्स्ट एक्सपीडिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ क्लरमॉन्ट। ही encouraged the military support for the Byzantine Emperor Alexios I and the Komnenos against the Seljuk Turks and called for a armed pilgrim to the Jerusalem। सबसे पहले इन्होंने ही मतलब क्या किया था? तुर्क के अगेंस्ट में लड़ाई शुरू की थी धर्म के नाम पे। इसको क्रूसेड बोला जाता है। कौन? पोप अर्बन टू आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 18 नंबर में क्या दिया गया? 18 नंबर दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स कैन बी ascribed टू द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कौन से डेट में क्या हुआ था जो कॉन्स्टेंटिनोपल है उसका फॉल हुआ था, यानी पतन हुआ था उसका। द फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल ऑल्सो नोन एज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल वाज ए कैप्चर ऑफ कैपिटल ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर। बाइजेंटाइन एम्पायर का क्या था? बहुत बड़ा कैपिटल था। बाय द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो मुस्लिम मतलब एम्पायर का क्या था? बहुत बड़ा जगह था, कैपिटल था। द सिटी वॉज कैप्चर्ड ऑन 29 में 1453। आपको पता होगा द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ था? 1453 में, लेकिन उसका डेट क्या है? 29 में। यू हैव टू रिमेंबर दिस। 19 इन हुई सेंचुरी डिड प्रिंट टेक्नोलॉजी अपेयर। कौन सी सेंचुरी में हम लोग को क्या होता है? प्रिंट टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। 15, 16, 17, 18 सेंचुरी। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर होगा क्या? 14th सेंचुरी मतलब हुआ था स्टार्ट, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो मेकानाइज्ड जो है वो 15th सेंचुरी में ही स्टार्ट हुआ था। आपका आंसर ए हो जाएगा। तो मूवेबल टाइप एंड द पेपर वर इन्वेंटेड इन चाइना एंड द ओल्डेस्ट नोन एक्सटेंट book printed from movable type was created in Korea in the 14th century। प्रिंटिंग फास्ट became mechanized in Europe during the 15th century। ये 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। ये बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर हम देखेंगे अभी 20 नंबर वाला सवाल क्या है। 20 नंबर में क्या है? दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। 20 नंबर जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 20 नंबर में क्या दिया गया आपको? मेन आर बॉर्न फ्री एंड रिमेन इक्वल इन राइट्स वाज ए लाइन इनकॉर्पोरेटेड इन व्हिच डॉक्यूमेंट। कौन से डॉक्यूमेंट में बोला गया है मेन आर बॉर्न फ्री एंड रिमेन इक्वल इन राइट्स? इक्वल राइट्स उनको मिलना चाहिए, मैन जो है वो मुक्त जन्म लेता है। तो उसमें देखेंगे हम लोग ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स। तो दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। जस्ट सी दिस, द लाइन मेन आर बॉर्न फ्री एंड रिमेन इक्वल इन राइट्स was incorporated in the Massachusetts Constitution in 1780। 1780 में पहली बार लिखा गया था। The Declaration of the Rights of Man and the Citizen also contains a similar statements in its first article, men are born and remain free and equal in rights। तो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। एंड इसके बाद हम लोग पार्ट 5 डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।